हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। मैं आज एक ही विषय पर इतनी सारी वीडियो बना रहा हूँ जिससे लोग पढ़ें, समझें और जानें। डॉक्टर भदंत एच सदातिस क्या कहते हैं इस विषय पर? अपने लिए जीना दुख का प्रसार करना है। समाज के लिए जीना ही स्वर्गीय जीवन है। मनुष्य समाज की सेवा अपनी वासनाओं का उदात्तीकरण करता है और इस प्रकार धीरे धीरे यह निर्वाण प्राप्ति की क्षमता पाता है। भगवान बुद्ध ने अपने आचरण में मैत्री भावना के अभ्यास पर जितना जोर दिया है, संभवतः उतना जोर संसार के और किसी धर्म शिक्षक ने नहीं दिया। भगवान बुद्ध का कथन है कि जो रोगी की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। मैत्री भावना के अभ्यास के जो 11 लाभ बताए गए हैं, उनमें एक लाभ अपने भयानक स्वप्नों से और मानसिक व्याधियों से मुक्त होने का लाभ भी है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने आधुनिक मनोविज्ञान की खोजों के समर्थक विचार का पहले ही जन्म दे दिया था। मनुष्यों को मानसिक रोग दमित घृणा की भावना के कारण होते हैं और उनकी समाप्ति मैत्री भावना के अभ्यास से अवश्य हो जाती है। डॉक्टर इमील कोई और डॉक्टर होमर लेन के मानसिक चिकित्सा के प्रयोगों से यही सिद्ध होता है कि मनुष्य के बहुत से रोगों का कारण उसके अंतर्मन में रहने वाली आत्म भर्त्सना की भावना रहती है। आत्म भर्त्सना की भावना रहती है। जब ऐसे व्यक्ति को स्नेह के वातावरण में रखा जाता है और उससे दूसरों के हित के लिए भले के काम कराए जाते हैं, तब उसकी इस प्रकार की मनोवृत्ति का अंत हो जाता है और वह मानसिक स्वास्थ्य लाभ कर लेता है। भगवान बुद्ध की एक बड़े महत्व की बात यह भी थी कि उन्होंने जनता के उत्कर्ष के लिए और उसमें मानसिक स्वावलंबन का भाव लाने के लिए शास्त्रीय भाषा का उपयोग धर्म चर्चा में न करके जनता की भाषा का उपयोग किया। उन्होंने अपने उपदेशों को जितनी सरल भाषा में रखना संभव था उतनी सरल भाषा में रखा ताकि यह सबके लिए सुलभ हो जाए। जब भगवान बुद्ध के विद्वान शिष्य ने भगवान बुद्ध से आज्ञा मांगी कि वह उनके सुंदर उपदेशों को संस्कृत के ललित पद्यों में कह दें ताकि उन्होंने इसकी आज्ञा न दी, उन्होंने कहा कि मेरा धर्म जनता का धर्म है। जनता की भाषा पाली है, अतएव इसी भाषा में ही इस धर्म को कहा जाएगा और कोई व्यक्ति इस धर्म को पंडितों की भाषा में रखने की चेष्टा न करेगा। भगवान बुद्ध की इस आज्ञा के कारण आज तक बौद्ध धर्म के सभी प्रमुख ग्रंथ पाली भाषा में पाए जाते हैं और संसार भर के सभी भिक्षु पाली भाषा को सीखने की चेष्टा करते हैं। इस सत्य को समझने के लिए अधिक बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। भगवान बुद्ध स्वतंत्रतावादी थे, वे रूढ़िवादी नहीं थे। जब तक मनुष्य का मस्तिष्क स्वतंत्र नहीं रहता, वह दूसरे प्रकार की स्वतंत्रता का उपयोग ही नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार के नए विचार को छानबीन करके अपने मस्तिष्क में घुसने देना चाहिए। बिना छानबीन किया हुआ विचार हमारा भारी अनर्थ कर सकता है। व्यर्थ के विचारों को दिमाग में जाने से रोकने के लिए भगवान बुद्ध ने सम्यक स्मृति का अभ्यास बताया था। व्यर्थ के विचार मस्तिष्क में घुस जाने पर वे अनेक प्रकार की वासनाओं की उत्तेजित करते हैं और इस प्रकार वे मानसिक गुलामी की अवस्था उत्पन्न कर देते हैं। जो मनुष्य नित्य प्रति भले विचारों का स्वागत करता है और बुरे विचारों को अपने मन में आने से रोकता है, वह न केवल अपने जीवन को सुखी और संपन्न बना लेता है, वरन यह संसार की भी मौलिक सेवा करने में समर्थ होता है। स्वतंत्र स्वावलंबी पुरुष ही दूसरों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। धर्मदूत से ली गई ये वाणी, धर्मदूत। तो साथियों, छोटी छोटी वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूंगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।